हाँ, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है, ध्यान रखोगे आप। आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होगी। कश्मीर को क्या बोला जाता था, हम क्या बोल रहे हैं, कश्मीरी लोग, फॉरेनर्स क्या बोलते हैं, यहाँ पे कितने टूरिस्ट आए हैं जिनको विजिटर्स बोलते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स, है ना। तो वही हमें पढ़ना है। क्या कश्मीर को हमेशा कश्मीरी कहा जाता था, ये भी एक पॉइंट है ना। There are different questions that have been asked in the examinations. History of Kashmir is very easy. अब इसको भी हमें डिवाइड करना है एंशिएंट, medieval एंड मॉडर्न में। आप समझ रहे हो। अब देखो, कश्मीर कहा जाता है, द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर इज नीलमत पुराना। द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट, इसका मतलब है जो पहली किताब है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में, वो क्या है, नीलमत पुराना। याद रखना, द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर इज नीलमत पुराना। लिखना इसी तरह, नीलमत पुराना, ये क्या है, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, ठीक है। अब देखो, इसी में मेंशन किया गया है, कश्मीर वाज अ लेक, कश्मीर वाज अ, एक लेक था जिसको कहा जाता था सतीसर। क्या कहा जाता था, ये कश्मीर एक लेक थी जिसको कहा जाता था सतीसर, सतीसर, ठीक है। अब इस सतीसर से क्या मुराद है, लेक, ठीक है। अब सुनो, इस लेक में ना एक डेमन रहता था, ये कहा जाता है इन द नीलमत पुराना में, ये घर की बात नहीं है, इस बुक की बात है। नीलमत पुराण में कहा जाता है ये कश्मीर एक लेक थी। जरा पहले ध्यान दे दो सारे, ये क्या थी, लेक। इस लेक में ना एक डेमन रहता था, उसका नाम था जालूद बोवा। क्या नाम था, डेमन रहता था, उसका नाम था जालूद बोवा, जालूद बोवा। इसने लोगों को काफी सताया था, इसने लोगों को काफी सताया था, लोग काफी परेशान हुए थे जालूद बोवा से, जालूद बोवा से। अब क्या हुआ, लोगों ने प्रयास तौबा किया, लोगों ने मुकर मंग हमारे पास कोई अच्छा पीर आना चाहिए, ठीक है, कोई सेंट आना चाहिए जो हमें इससे छुटकारा दे, किससे, डेमन से। तो एज पर दिस बुक, तो एक अच्छा सा एक बंदा आता है, खुदा दोस्त, उसका नाम था कश्यप ऋषि। क्या नाम है, कश्यप ऋषि आता है। कश्यप ऋषि क्या करता है काम, वो इस जालूद बोवा को मारता है, लेकिन किस तरह मारता है, कहा जाता है जालूद बोवा जो है ये लेक में रहता था। कहां पे, जरा पेन सारे नीचे रखो, जरा स्टोरी सुनो, स्टोरी सुनो। ये जो जालूद बोवा है कहां पे रहता था, लेक में रहता था, ठीक है। अब इसको मारना था, ठीक है। इस कश्यप ऋषि ने क्या काम किया, इस लेक को ना इसने क्या किया, कशीपुर खान बारामुल्ला में, कहां पे, बारामुल्ला में, वहां से पानी सारा निकल गया, वहां से सारा पानी, जब सारा पानी निकल गया, पीछे बचा क्या, लैंड, पीछे बचा क्या। तो कहा जाता है जो डेमन था जालूद बोवा, ये मर गया, ये तो लोगों को निजात मिल गया, किससे, इस डेमन से। इसीलिए तो पीपुल ऑफ कश्मीर उन्होंने क्या किया, कश्यप ऋषि के नाम पे कश्मीर को बोला कश्यप मार। क्या बोला, ये क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है। कश्यप ऋषि की बुनियाद पे कश्यप ऋषि को डेडिकेट किया, एंड डेडिकेट किया क्या, कश्यप मार, कश्यप, कश्यप मार, ठीक है, कश्यप मार। और इसी के लिए एक थोड़ी और एक है, कश्मीर जो है दो वर्ड का बना हुआ है, का मीन्स वाटर, का मीन्स शिमीरा, SHIMM, शिमीरा मीन डेजिकेट, मतलब जो पीछे बचा वो बचा लैंड। कश्मीर वाज लेक, इसके बाद जो है लेक पानी निकल गया, बचा क्या, लैंड, एंड दिस लैंड वाज पर्टिकुलर यूज फॉर हैबिटेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे लोग बस गए, फिर तो लोगों ने यहाँ पे रेजिडेंस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। एंड दिस काइंड ऑफ थोड़ा सा हिस्ट्री किसके बारे में, कश्मीर के बारे में। यू कैन राइट डाउन दिस, लिखो लिखो जल्दी। फास्ट, बी फास्ट।
लिखा? हाँ। उसके बाद देखो मैंने क्या कहा, थोड़ा सा रिवाइज करूंगा मैं। मुल्क पुराना इज द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। इससे हमें कश्मीर के बारे में बहुत कुछ हिस्ट्री मिलती है, ठीक है। लेकिन और एक किताब है जो काफी फेमस है, उसका नाम है राज तरंगी। क्या नाम है? राज तरंगी। राज तरंगी। राज तरंगी का जो है, राज तरंगी, ये किताब है संस्कृत में। किसने किसने लिखी? कल्हाना ने। इस राज तरंगी का मतलब क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। रिवर ऑफ किंग्स। रिवर ऑफ किंग्स। अब देखो ये सोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें सारी कश्मीर की हिस्ट्री की जिक्र हुई है, ठीक है ना। तो जो भी कुछ इवेंट हुआ है, जो भी कोई ट्रैवलर आया हुआ यहाँ पे, तो वो किसमें लिखा है? राज तरंगी में। तो राज तरंगी का मतलब क्या है? रिवर ऑफ, ये किसमें है? ओरिजिनली टेक्स्ट है। अब इंग्लिश में इसको कन्वर्ट किसने किया? जिसको हम बोलते ट्रांसलेट। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किसने किया? ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ए स्टेन, बाय ए स्टेन। किसने? अब पर्शियन में किसने इसको ट्रांसलेट किया? ट्रांसलेट इनटू पर्शियन बाय मुल्ला अहमद। बाय मुल्ला अहमद ने। किसने? मुल्ला अहमद। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ज़ैनुलाब्दीन। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ज़ैनुलाब्दीन। लिखो ये, लिखो फास्ट। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ज़ैनुलाब्दीन। ये क्वेश्चन शिवन तक याद भेजो। ये क्वेश्चन पूछते एग्जाम में। लिखा आप लोगों ने? लिखा? हाँ। ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय ए स्टेन, ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मुल्ला अहमद ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ज़ैनुलाब्दीन। ठीक है ना? किसने बोला था ज़ैनुलाब्दीन? आपने? किसने? ठीक है, हो गया। हाँ। उसके बाद देखो राज तरंगी, थोड़ा इसके बारे में जिक्र करेंगे हम। कॉम्पाइलेशन ऑफ 8 बुक्स। इसमें वर्सेस कितनी है? 7826 वर्सेस। जरा डीप जाएगा, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ राज तरंगी क्या है? कंपाइलेशन ऑफ 8 बुक्स एंड कंटेन वर्सेस 7826। कहते हैं 7826। तो लिखो इतनी तो 8 बुक शत मज 7826 वर्सेस कुछ सा कुछ जुनी मन तो कुछ ठीक है। हाँ नहीं यार, कुरान चाहिए था यार, कुरान को जायज। चलो हाँ, इसके बाद ये लिखा हो गया आपका डन। हाँ चलो ठीक है। हाँ बताओ, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर क्या है? उसके बाद जो बुक आती है, बहुत सारी बुक्स है कश्मीर के बारे में। वैली ऑफ कश्मीर सर वॉल्टर लॉरेंस लिखता है किताब, लेकिन वो यार काइंड ऑफ नॉवल टाइप है, उसको एग्जाम के लिए नहीं रिकमेंड करते हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स है बट बेटर है लिमिटेड रहना। लिमिटेड जितना सोर्स रहेगा, अच्छा सोर्स होगा, कंटेंट अच्छा हो, आपका एमसीक्यू निकलता है तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन पे आप एक बुक लाओगे तो दैट्स नॉट फेयर फॉर द एग्जाम, ठीक है ना। तो रिसर्च नहीं करने का। अब उसके बाद बहुत सारे लोग कश्मीर आए, ग्रीक्स आ गए, चाइना से ह्यून सेंग आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आ गए, उन्होंने कश्मीर को क्या नाम दिया, ये क्वेश्चन भी आया गया है। इसको हम लिखेंगे एवोल्यूशन ऑफ कश्मीरी नेम। हाँ लिखो, लिखो थोड़ा सा। ग्रीक्स, ग्रीक स्कॉलर, ग्रीक स्कॉलर हिकेटस। हिकेटस क्या बोलता है कश्मीर को? बताओ, किसी को पता है? हिकेटस कस्पा पाइरोस क्या बोलता है? कस्पा पाइरोस। कौन?
ग्रीक स्कॉलर हिपेटस क्या बोलता है कश्मीर को? कस्पा पायरोस, कस्पा पायरोस। इसके बाद आता है टॉलमी। ये कश्मीर को क्या बोलता है? कास्पीरिया। ये भी ग्रीक था। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है केएस एग्जाम में, जेकेएस में। कश्मीर वाज कॉल्ड कास्पीरिया बाय किसने? ग्रीक्स आया था वहां पे, ग्रीक है ये भी। ठीक है, टॉलमी, टॉलमी, PTOLMY। ठीक है, पी साइलेंट है। इसके बाद और एक आता है हेरोडोटस। वो क्या बोलता है? कस्पा टाइरोस। कस्पा टाइरोस। ठीक है, मशीनों को कहना। हाँ, ग्रीक का बारे में। इसके बाद आता है ह्यून सेंग। ह्यून सेंग बोलता है कश्मीर को कश्मीलो, कश्मीलो। अब हम कश्मीरी खुद क्या बोलते हैं कश्मीर को? कशीर। क्या बोलते हैं? लास्ट क्वेश्चन। चलिए उसको कराओ ये वाइट वर्किंग क्वेश्चन। ठीक है, ग्रीक स्कॉलर हिटेटस क्या बोलता है? कस्पा पायरोस। कस्पीरिया किसने कहा? टॉलमी ने। कस्पा टाइरोस किसने कहा? हाँ, कश्मीर किसने कहा? कशीर। अब जो फॉरेनर्स है ना उनका वो बोलते हैं कश्मीर को कैश्मीर। इसको लिखा CASH, कैश्मीर। इस तरह लिखते हैं वो कश्मीर। जो फॉरेनर्स है कश्मीर। अब ये तो वो मत है कश्मीर, कश्मीर इनके इसमें शेयर नहीं है ना हिंदी में, कश्मीर। ठीक है, हो गया, मिटाए। चलो, ये था थोड़ा एवोल्यूशन ऑफ कश्मीर के बारे में, याद होगा? और क्या ये शो है? देखो, जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे एमसीक्यूज है। जितना भी हमने पढ़ा है ये सारे एमसीक्यूज पूछे गए एग्जाम में है और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, उसके बाद देखो अब एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट होती है। सबसे पहले आता है महाभारत पीरियड। क्या आता है? याद रखना, अगर किसी को ट्रिक याद रखनी है किसी जगह एमसीक्यू याद के। सबसे पहले आता है महाभारत पीरियड। क्या? महाभारत पीरियड, महाभारत पीरियड। अब देखो थोड़ा सा मैं बोलूंगा, कश्मीर में जो है ना ऑलमोस्ट पहले हिंदूज यहाँ रूल करते थे। उसके बाद जो है यहाँ पे न्यूलिथिक कल्चर भी फाउंड हुआ है ना। न्यूलिथिक साइट्स जो है कहाँ पे है? बुरजहाम, बेकच, गुकराल है ना, ये जो है ये साइट्स फाउंड हुआ। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे न्यूलिथिक था ना, प्रीहिस्ट्री जो पढ़ते हैं हम, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे हिंदूज ने रोल किया है। उसके बाद मौर्य अशोक ने रोल किया, बुद्धिज्म भी यहाँ पे हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुशनज आए हुए हैं। उसके बाद करकोट आए हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो है उत्पाला। उसके बाद यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे मुस्लिम अंपायर भी हुआ। यहाँ पे अफगानिज भी आए, मुगल्स भी आए, सिखस भी आए। यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ रूलर्स थी, डाइवर्सिटी ऑफ रूलर्स थी। तो ये सारा पढ़ना है हमें, कश्मीर में कौन आया पहले। अब इसको किस तरह पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में जाने का नहीं। ठीक है, सबसे पहले कौन? महाभारत, महाभारत पीरियड। महाभारत पीरियड कल्हना अपनी किताब में बोलता है, कल्हना अपनी किताब में बोलता है। किस किताब में? उसे बोलता है कंबोजीज हैव रूल्ड कश्मीर। किसने? कंबोजीज, कंबोजीज हैड रूल्ड कश्मीर। कंबोजीज हैड रूल्ड कश्मीर। किसने रूल किया? कंबोजीज ने रूल किया कश्मीर को, कंबोजीज। हाँ, और उनका था रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड वाज हैविंग
रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या था? रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वो क्या हुआ? लोग अपने नुमाइंदे को खुद चुनते थे, रिपब्लिक उसी को बोलते हैं, ठीक है। वॉज हैविंग रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड देयर कैपिटल सिटी वाज राजपुरा, एंड देयर कैपिटल सिटी वाज राजपुरा, राजपुरा, नाउ राजौरी। हाँ, आजकल का राजौरी जो है ना, इनका कैपिटल सिटी था। और एक पॉइंट कहा जाता है यहाँ पे पंचालज आए, फिर पंचालज, कौन? पंचालज आए हैं, इसलिए उस एरिया को बोला जाता है पीर पंचाल। पंचालज आए, एक ट्राइब था, वो वहीं से गुजर रहे थे या उनके डिसेंडेंट्स थे, तो इसलिए उस एरिया को कहा जाता है पीर पंचाल। बोलूंगा ना मैं, आप लिखो, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। Cambodians had ruled Kashmir and was having republic system of government and their capital city was राजपुरा। अच्छा, इसके बाद कलहाना जब किताब अपनी लिखता है राज तरंगी, उसमें वो मेंशन करता है द फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय राज तरंगी वाज गोनंदा फर्स्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत दफा आया हुआ है, ठीक है, लिखो ये पॉइंट। द फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय, द फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय Kalhana in his book was Gonanda first. The first king mentioned by Kalhana in his book was Gonanda first. The first king mentioned by Kalhana in his book was Gonanda first. ठीक है, लिखो लास्ट पॉइंट। लास्ट किंग ऑफ गोनंदा डायनास्टी वाज, Last king of Gonanda dynasty was Baladatiya. King of Gonanda dynasty या Gonanda dynasty, whatever. Baladatiya, Baladatiya, बालादतिया, ठीक है। हाँ, इसके बाद कंबोजी, ये समझ आया? पहला क्या है? अब महाभारत पीरियड। महाभारत पीरियड में क्या होता है? कंबोज ने रूल किया कश्मीर को, उनका था क्या? रिपब्लिक सिस्टम ऑफ। हाँ, उसके बाद कलहाना बोलता है अपनी किताब में, क्या बोलता है? और लास्ट रूलर ऑफ गोनंदा डायनेस्टी वाज। इसके बाद एमसी क्या रहना? महाभारत मकली हो क्या? हमने क्या है यार, मैच मौर्यन, मौर्यन पीरियड। शशि कसन इतनी गलत सत्य करेक्ट। मौर्यन पीरियड, क्या? मौर्यन पीरियड। देखो बेटा, मौर्यन पीरियड, मौर्यन का मतलब हुआ अशोका। अशोका, हाँ, अशोका हैड रूल्ड कश्मीर। अशोका ने रूल किया किसको? कश्मीर को। एंड अशोका वाज द फादर ऑफ बुद्धिज्म। वो फॉलो करता है किसको? बुद्धिज्म को, ठीक है। अब जो है ना, ये जो है अशोका, ये अच्छा बिल्डर भी था। बिल्डर मतलब उन्होंने अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए, अच्छी सिटीज बना दिए, ठीक है। और उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया है कश्मीर में। एट विजयेश्वरा, नाउ बिजबिहारा, एक टेम्पल बनाया ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। मैंने क्या कहा पहले क्लास में? मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स हियर आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। 90% आंसर यही होता है, शिवा ही है, ठीक है। तो अब ये जो है क्या बोलते हैं इसको, अशोका ने क्या किया? टू विन द लोकल, जो यहाँ पे थी लोकल पॉपुलेशन, टू विन द हार्ट्स ऑफ लोकल पीपल, वहां पे उन्होंने क्या किया? बिजबिहारा में टेम्पल बनाया, विजयेश्वरा। विजयेश्वरा बोलते हैं इसको मौर्यन पीरियड में, ठीक है ना। वहां पे एक एरिया थजीवारा, विजयेश्वरा, थजीवारा, वहां पे भी टेम्पल है। जब लास्ट में आती है ना ये यात्रा कंक्लूड होती है, वो कहां पे? थजीवारा में, याद रखने पॉइंट, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? अशोका ने रूल किया कश्मीर को, ठीक है। 40 ईयर्स रूल, कितना? हाँ, अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी। लिखो 40 ईयर्स रूल, 40 साल रूल किया इसने, अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी, अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी। अच्छा, हर कोई रूलर जो है ना अपनी अपनी सिटी बनाता था, है ना।
Ashoka founded the old city. Ashoka founded the old city पांड्रेथन. क्या बोलते थे उसको? पांड्रेथन. पुरंदस्तान, इसको बोलते हैं हम पुरंदस्तान. ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में. अशोका फाउंडेड द ओल्ड सिटी कॉल्ड पांड्रेथन, नाउ पुरंदस्तान. आजकल बोलते हैं इसको यहाँ पुरंदस्तान. ठीक है, ये कहां पे है? श्रीनगर में. ये देखो जुमलिचू श्रीनगर. ठीक है, क्या बोला मैंने? अशोक ने क्या किया? हाँ, उसके बाद बिल्ट मनी विहार्स. बिल्ट मनी विहार्स एंड टेम्पल्स एट विजयेश्वरा, एट बिजबिहारा. ही बिल्ट है अशोका टेम्पल. ही बिल्ट है अशोका टेम्पल. सॉरी, he built a temple there. He built a temple on the bank of, याद रखना, on the bank of Jhelum. On the bank of Jhelum, dedicated to Lord Shiva. याद रखना. ठीक है. He built many vihars and temples at Vijayeshwara. He built a temple called शिवा टेम्पल. ठीक है. उसके बाद आफ्टर हिज डेथ उसका बेटा ही आएगा. ठीक है ना. उसका नाम क्या था? जालूका. हाँ, ठीक है, ठीक है. आफ्टर हिज डेथ सब बोलेंगे, आप चुप करो. अपने टाइम पे सब कुछ बोला जाएगा, कुछ छूट जाएगा ना लास्ट में बोला करो, ड्यूरिंग क्लास नहीं. आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ इसका सन आता है. उसका नाम क्या है? जालूका. क्या नाम था? जालूका वॉज ए गुड रूलर. जालूका एक अच्छा रूलर था. ठीक है. लेकिन इसके दौर हुकूमत में जालूका के पीरियड में क्या हुआ? एक अनक्लीन ट्राइब आती है, फॉरेन ट्राइब आती है जो हमला करती है. उसका नाम क्या था? मिलचास. याद रखना. क्वेश्चन नाम नहीं है. आफ्टर हिज डेथ सन, इसके बाद एक सन इसका जो उसका नाम क्या है? जालूका. जालूका के वक्त में क्या होता है? अनक्लीन ट्राइब आती है, मिलचास उनका नाम है, और उनको ये हराता है. ठीक है. तो कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, जालूका के टाइम पीरियड में कौन सा ट्राइब यहाँ आया, किसने हमला किया, क्या नाम है? मिलचास. ठीक है. हाँ. आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, कश्मीर वाज रूल्ड बाय जालूका. ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जालूका, a foreign unclean tribe attacks Kashmir, namely Milchas. ठीक है. उसके बाद जालूका जब मरता है तो आता है दामोदर सेकंड. ये जो है जालूका के बाद कौन आएगा? दामोदर सेकंड. दामोदर सेकंड आता है. आफ्टर दिस तो ये जो है मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होता है. अच्छा मुझे बताओ, आपका जो एयरपोर्ट है श्रीनगर का, वो कहां पे है? दामोदर करेवास में. इट इज बिकॉज ऑफ दामोदर किंग द करेवास वाज डेडिकेटेड टू दामोदर. इसलिए आपका एयरपोर्ट कहां पे है? दामोदर करेवास में. दामोदर करेवास में, याद रखना ये पॉइंट. तो आफ्टर दिस ये जो है इसका जो है मौर्यन पीरियड का डिक्लाइन स्टार्ट होता है. ठीक है. तो क्या पढ़ा हमने मौर्यन पीरियड में? जल्दी जल्दी रिपीट करो. यार देखो 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन. ये किसने फाउंड किया? अशोका ने. यहाँ पे 40 साल हुकूमत किया. सबसे पहले कैपिटल सिटी बनाई, नाम है पांड्रेथन, जिसको पुरंदस्तान में बोलते थे. He was a great builder also. He built many temples and viharas at Vijayeshwara, now Bijbihara. He built a temple dedicated to. उसके बाद लोगों का दिल जीतने के लिए काम किया उसने वहां पे. ठीक है ना. तो उसके बाद उसका बेटा आता है, उसका नाम क्या है? जालूका.
जालौका के वक्त में क्या होता है, एक अनकलीन ट्राइब आती है, उसका नाम मेलचाज होता है। हाँ, उसके बाद दामोदर सेकंड आता है। तो करेवास जो एयरपोर्ट है दामोदर करेवास में, डेडिकेटेड टू दामोदर है। तो उसके बाद उसका डायनास्टी का डिक्लाइन होता है। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कौन, क्वेश्चंस टीआर में लिखा याद हो, क्वेश्चंस। हाँ, कौन आएगा क्वेश्चंस। After the Mauryas, after the Kashmir was occupied by Kushans. Kashmir was occupied by Kushans. Kalhana's account, he mentioned 3 kings. In the book of Kalhana's, he mentioned during the time period of Kushans, Kashmir was ruled by 3 kings. Kashmir was ruled by Hushka, Jushka and Kanishka. Hushka, Jushka and कलहना अपनी किताब में लिखता है कश्मीर वाज रूल्ड बाय 3 किंग्स, तुरुष्का जिसको बोलते हैं, तुरुष्का, तुरुष्का 3 किंग्स। कश्मीर वाज रूल्ड बाय क्या क्या, उस कुछ हुष्का, हुष्का, जुष्का एंड कनिष्का, एंड कनिष्का, हुष्का, जुष्का एंड कनिष्का। Everyone was dedicated, everyone was provided a capital city called Hushkapura, Jushkapura and Kanishkapura. Hushkapura, Jushkapura and Kanishkapura. इसे कितने दिन 3 हुआ तो ठीक है, हुष्कापुरा, जुष्कापुरा एंड। अच्छा, अब जो आपका क्वेश्चन था, द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल दैट टुक प्लेस एट कश्मीर, श्रीनगर, नेमली कुंडलवन, नेमली कुंडलवन, दैट वाज किसने किया प्रिजाइड, कनिष्का ने। तो किसने क्यों किया, बड़ा बात तो बोल, ठीक है। हाँ, कनिष्का ने किया। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये कहां पे हुई, श्रीनगर में हुई। कहां पे, नियर शालीमार, प्लेस का नाम क्या है, कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन। किसने प्रिजाइड किया, कनिष्का ने, याद रखना बेटा, कनिष्का। अब यहां पे बुद्धिज्म जो 4th काउंसिल हुई है, बुद्धिज्म सेक्ट को डिवाइड 2 हिस्सों में, ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, ठीक है, हिनायाना है महायाना, याद रखना। बुद्धिज्म वाज डिवाइड इनटू 2 सेक्ट्स, किस किस में, हिनायाना एंड महायाना, महायाना। देखो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे होती है, कुंडलवन में होती है। कुंडलवन जगह कहां पे है, नियर शालीमार, श्रीनगर में है। तो किस किंग ने प्रिजाइड किया, कनिष्का ने, ठीक है। अब यहां पे बुद्धिज्म जो है डिवाइड हुआ है 2 हिस्सों में, हाँ ठीक है, हिनायाना है, बुद्धिज्म के 2 हिस्सों में तकसीम, ठीक है। पहली कहां हुई है बुद्धिस्ट काउंसिल, पढ़ी किसी ने, नहीं पढ़ी, अब पढ़ोगे ना फिर एंशिएंट मैथ। अभी आप मॉडल में पढ़ रहे हैं। पहली भी है राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी हुई है कुंडल में। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। चलो ठीक है, इतना काफी है। क्वेश्चन समझ आया। 3 किंग्स इसमें जिक्र हुई है, कलहाना ने अपनी किताब में लिखा है, हुष्का, जुष्का है, हुष्कापुरा, जुष्कापुरा, कनिष्का, कैपिटल सिटी हर किसी को मिलती थी, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो क्या है, कनिष्का ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल प्रिजाइड किया, जिसमें बुद्धिज्म 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, हिनायाना है। नेक्स्ट इज करकोटा डायनास्टी, नेक्स्ट इज करकोटा डायनास्टी। थेकुमा ठाकुर किया। इसके बाद क्या है, करकोटा, करकोटा डायनास्टी, करकोटा डायनास्टी।
हाँ, फाउंडेड बाय, हो, फाउंडेड बाय दुर्लभ हवर्दना, दुर्लभ हवर्दना, फाउंडेड बाय दुर्लभ हवर्दना. हिस्ट्री पढ़ी पढ़े हाँ, अच्छी ना याद हो. दुर्लभ हवर्दना. He was the greatest ruler. दुर्लभ. He was called, पता छोड़ कैसे. He was called dash समुद्रगुप्ता कश्मीर. दुर्लभ हवर्दना. He was called समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर. समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर. वाई, जो गुप्ता पीरियड में ना काम हुआ है वो क्या है, उसको बोला जाता है एज ऑफ गोल्डन टाइम्स. वाई, उसमें काफी ज्यादा कल्चर, इसमें काफी ज्यादा टेम्पल्स, काफी ज्यादा काम हुआ है कल्चर पे. ठीक है, तो इसको बोलते हैं समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर. किसको? अब जब इसको कहा जाता है समुद्रगुप्ता कश्मीर, इसने क्या किया ऐसा काम? इसने बनाया सन टेम्पल. कहां पे? मटन करेवाज में. डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्या. लिखो लिखो पॉइंट. ही फाउंडेड. यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट. हाँ ठीक है, तो क्या बोलूँ हाँ, तो हिस्ट्री ये हो जाता है, कोई बात नहीं. ठीक है, कारकोला डायनेस्टी फाउंडेड बाय. उसके बाद जो रूलर आता है नेक्स्ट, उसी का नाम है क्या? यू कैन करेक्ट मी सम टाइम. हिस्ट्री या बुक पे हो जाएगा इधर उधर. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने लिखा है ना, ये ठीक है पॉइंट, ये मिटाना है खाली. इसके बाद आता है नेक्स्ट रूलर. इसके बाद आता है नेक्स्ट रूलर. कौन? हाँ ठीक है, यहां लिखेंगे, वो इधर लिखेंगे. ललित आदित्य. ललित आदित्य नाम वाला टफ. मुक्तापिड़. मुक्तापिड़. हाँ, ललित आदित्य मुक्तापिड़, इसी को बोला जाता है क्या? समुद्रगुप्ता कश्मीर. एग्जैक्टली, वेरी नाइस. समुद्रगुप्ता कश्मीर किसको बोलते हैं? ललित आदित्य मुक्तापिड़. अब इसने क्या काम किया? सन टेम्पल. कच्छु गोत्रे याते अलपना कच्ची अलमाना में कच्छु मटन. क्या है? जितना ऐसे भी वो सवाल है जो इतना होता है ना, शायद अपना पहलगाम कच्चा. हाँ, सन टेम्पल कहां पे है? अनंतनाग में. कहां पे? अच्छा, ये सन टेम्पल किसने बनाया? ये सन टेम्पल डेडिकेट किसको है? लिखो, लॉर्ड सूर्या. लॉर्ड सूर्या. और एक सन टेम्पल है, वो पता कहां पे है? उड़ीसा में. कोणार्क सन टेम्पल. कोणार्क सन टेम्पल कहां पे है? उड़ीसा में. अभी हमें क्या करना है, बट आपने इंफॉर्मेशन लिख सकते हो. दूसरा सन टेम्पल कहां पे है? कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में. या हिस्ट्री में पढ़ोगे कोणार्क सन टेम्पल. ठीक है, ठीक है. ही वॉज द ग्रेट बिल्डर. कौन? ललित आदित्य मुक्तापिड़ वॉज द ग्रेट रूलर एज वेल एज बिल्डर. ठीक है, वाई? बिकॉज ही बिल्ड ए सन टेम्पल. जबरदस्त टेम्पल नहीं है, इसकी जो कारीगरी है जबरदस्त है ना, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हुआ है. अब देखो, हर कोई रूलर जो है ना एक सिटी बनाता था, कैपिटल सिटी. क्या 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 हुआ बताओ? कंफ्यूजन है कुछ? बोलो बोलो, क्या कंफ्यूजन है? हाँ बोलो, कंफ्यूजन जो है बोलो. हाँ सुनो, अब जो है ना ललित आदित्य मुक्तापिड़ जो है, इस बंदे ने क्या किया? सर सन टेम्पल बनाया, लेकिन इसने कैपिटल सिटी बनाई परहासपोरा. ही मेड द कैपिटल सिटी परहासपोरा पटन. लिखो, सिटी ऑफ प्लेजर. ही मेड कैपिटल सिटी. ही मेड कैपिटल. ही मेड हिज कैपिटल सिटी. कैपिटल सिटी परिहासपोरा. परिहासपोरा पटन. सिटी ऑफ प्लेजर इसको बोलते हैं. सिटी ऑफ
प्लेजर। पढ़ा ना SM कॉलेज से, सिटी ऑफ प्लेजर। ठीक है, ठीक है। अब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, द चाइनीज ट्रैवलर, देखो ये पॉइंट, द चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग विजिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। द चाइनीज ट्रैवलर नेमली ह्यून सैंग, द चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग visited valley during this dynasty and the ruler was दुर्लभ हावर्दना। याद रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डायनेस्टी में आया है, कारकोटा डायनेस्टी में। अच्छा, और एक पॉइंट, जो चाइनीज ट्रैवलर था ह्यून सैंग, इसको बोलते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। देखो ये पॉइंट, ह्यून सैंग इज नोन एज, ये लिखा ना डायनेस्टी, डायनेस्टी रूलर कौन था उस टाइम? दुर्लभ हावर्दना, दुर्लभ हावर्दना। अब सुनो, ह्यून सैंग इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। और ये आता है कश्मीर वाया बारामूला। He entered Kashmir via Baramulla. Yes, yes. Hyun Sang is known as Prince of Pilgrims. And he entered Kashmir via Baramulla. तो जो थे ना, सबको बैन थी यहाँ पे आने के लिए, लेकिन खाली इसी को परमिशन मिला। किसको? ह्यून सैंग को 2 साल के लिए, 2 साल के लिए इसी को परमिशन मिला। तो कभी कभार क्वेश्चन आएगा आपके बुक में ना, ह्यून सैंग पूछ भी गया हुआ है, कहाँ पे? उधर भी गया है, पूछ भी गया हुआ है। जब जो हिस्ट्री जिसका ऑप्शन होता है, हाँ, पूछ गया हुआ है, वो मैंने पढ़ा है। तो बट ये क्वेश्चन नहीं आएगा उतना। ये था कि मुझे कंफ्यूजन है, वो रोल किसका था उस टाइम? दुर्लभ वाला क्या? हाँ, दुर्लभ हावर्दना, इसी के टाइम पीरियड में आए ये उसके टाइम पीरियड में। यही इसको अलाउ करता है 2 साल के लिए। ठीक, उस टाइम पे। हाँ, चलो इतना काफी है आज के लिए, जो आज हमने पढ़ी। हाँ, इतना काफी है, ये बहुत है, ये बहुत है। हाँ।